जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की एक ही परेशानी होती है, वो फिट तो होना चाहते हैं पर शुरुआत नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, सबके साथ ऐसा होता है, शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। पर विश्वास रखिए, एक बार आपने फिटनेस की तरफ अपना कदम बढ़ा लिया तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए एक्सक्यूज़ छोड़िए और मेरे साथ एक्सरसाइज शुरू कीजिए। फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे। तो फ्रेंड, देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। चेस्ट फ्लाई स्क्वाट करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को शरीर के साइड पर कंधे की ऊंचाई पर फैलाएं। धीरे धीरे हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और घुटनों को मोड़कर नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। और उसी समय दोनों हाथों को कंधे की समान ऊंचाई पर ही बाहर से सामने की ओर लाकर आपस में मिलाएं। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कंपाउंड वर्कआउट है जो अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को एक साथ एक्टिव करता है। ये एक साथ कई मसल ग्रुप को टारगेट करता है, जिससे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है और वजन घटाने में हेल्प मिलती है। ये चेस्ट एंड लेग मसल को एक साथ स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है, जिससे इनकी मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी बेहतर होती है। ये एक्सरसाइज बॉडी बैलेंस एंड जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार करता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती है। साइड लंजेस स्ट्रेच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को कंधे की समान ऊंचाई पर फैलाएं। फिर अपने दाएं पैर को दाईं साइड पर स्ट्रेच करें और बाएं हाथ से सामने की ओर जितना हो सके ज़मीन को छूने की कोशिश करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर और हाथ से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये एक मल्टी जॉइंट फंक्शनल वर्कआउट है। ये थाइस, ग्लूट्स एंड क्वाड मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करती है। ये इनर थाइस को स्ट्रेच करती है और हिप मोबिलिटी को बढ़ाती है। इसे करने से आपकी लेग मसल स्ट्रेंथन होती है और बॉडी बैलेंस सुधरता है। ये एक्सरसाइज लार्ज लोअर बॉडी मसल ग्रुप पर काम करती है, जो मसल्स बिल्ड करती हैं, स्पेशली उन मसल को जो मेटाबॉलिज्म में सुधार करती हैं। इसे करने से तेज़ी से कैलोरी बर्न होती है और वेट लॉस की प्रोसेस तेज हो जाती है। टॉप बॉटम पंच स्क्वाट करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को कोहनी से मोड़कर चेस्ट के पास लाएं, जैसे आप बॉक्सिंग के लिए तैयार हैं। पीठ को सीधा रखते हुए हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और घुटनों को मोड़कर नीचे बैठें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। नीचे बैठे की स्थिति में एक एक करके दोनों हाथों से बारी बारी से सामने की ओर पंच करें। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए ऊपर उठें और वापस पहले की स्थिति में आएं। ऊपर आते ही एक एक करके सामने की ओर पंच करें। इसी तरह कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट है। ये एक ही समय में लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये तेज़ी से कैलोरी बर्न करने में हेल्प करती है। पंचिंग करते समय बॉडी को स्टेबल रखने के लिए कोर मसल एक्टिव रहती है, जिससे कोर मजबूत होता है। हैमस्ट्रिंग कर्ल डबल किक एक्सरसाइज करने के लिए पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। बाएं पैर पर बॉडी बैलेंस बनाते हुए दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को हिप्स की तरफ लाएं। इस प्रक्रिया को एक पैर से 2 बार दोहराएं। इस दौरान अपने दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए आगे से पीछे की तरफ लाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं पैर से रिपीट करें और दोनों पैरों से कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज थाइस के पीछे की मसल को मजबूत करती है, जिससे दौड़ने और चलने की क्षमता बढ़ती है। खड़े होकर इस एक्सरसाइज को करने से बॉडी बैलेंस सुधरता है और लेग मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होती है। ये एक एक्टिव वर्कआउट है जो फैट बर्न करने और लोअर बॉडी को परफेक्ट शेप देने में हेल्प करती है और चोट लगने के रिस्क को कम करती है। कर्टसी लंजेस करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने आपस में मिलाकर रखें। फिर अपने दाएं पैर पर बॉडी बैलेंस बनाते हुए
बाएं पैर से पीछे की ओर तिरछे में एक बड़ा स्टेप लें और उसे दाएं पैर के पीछे रखें। घुटनों को मोड़ते हुए नीचे झुकें जब तक कि आपके पैर जमीन के पास ना आ जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और इसे दोनों पैरों से बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफ़ेक्टिव लोअर बॉडी वर्कआउट है जो क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड इनर थाइस मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये स्पेशली ग्लूट्स को शेप देने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड नीज की स्ट्रेंथ बढ़ाकर चोट लगने के रिस्क को कम करता है। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है जो कैलोरी बर्न करता है और वेट लॉस की प्रोसेस को तेज बनाता है। साइड क्रंचेस करने के लिए अपने पैरों के बीच कंधे के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। फिर बॉडी के अपर पार्ट को थोड़ा सा दाईं साइड पर झुकाएं। बॉडी को झुकाते समय अपने दाएं घुटने को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं जिससे वो कोहनी के पास आए। इस प्रक्रिया में अपने कमर की तरफ खिंचाव महसूस करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाईं साइड से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कोर वर्कआउट है जो कमर के साइड फैट को कम करने में, टमी मसल को मजबूत करने में और बॉडी बैलेंस को सुधारने में हेल्प करती है। ये स्पेशली ऑब्लिक मसल को टारगेट करती है जिससे कमर पतली होती है। ये एक्सरसाइज कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और हमारी बॉडी को स्टेबल रखती है। इस एक्सरसाइज की रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारे स्पाइन बोन को सपोर्ट मिलता है जिससे बैठने या खड़े होने के पोस्चर में सुधार आता है। हाई नीज विथ शोल्डर एक्सटेंशन करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को ऊपर उठाएं जैसे कि आप छत को छूने की कोशिश कर रहे हो। फिर अपने दाएं घुटने को जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ उठाएं, साथ ही अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं पैर से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट है जो कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को एक साथ जोड़ती है। ये कैलोरी बर्न करने, स्टेमिना बढ़ाने और जॉइंट्स की मोबिलिटी को सुधारने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक्सरसाइज कोर मसल को एंगेज करती है जिससे स्पाइन बोन सीधी रहती है और आपके पोस्चर में सुधार होता है। शोल्डर एक्सटेंशन के कारण शोल्डर स्टिफनेस कम होती है और उनका रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है। ऑल टॉय टच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को हिप्स के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। फिर अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूने की कोशिश करें। फिर तुरंत अपने बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छुएं। इसी प्रकार बारी बारी से कंट्रोल स्पीड में इस प्रक्रिया को दोहराएं। ये एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग, काफ एंड लोअर बैक मसल को स्ट्रेच करती है जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये हार्ट रेट को बढ़ाती है और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है जिससे हमारे हार्ट एंड लंग्स की हेल्थ बेहतर बनती है। ये एक्सरसाइज कैलोरी बर्न करके वेट लॉस प्रोसेस को आपके लिए आसान बनाती है। ये बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करती है और हमारी टमी एंड बैक मसल को एक्टिव करती है जिससे हमें हमारी अपर बॉडी को स्टेबल रखने में हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज वीडियो। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो ऐसे ही आपके पास लगातार पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।